आज हम बीए पार्ट के सेकंड पेपर भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्या में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, पिछली बार मैंने आपको जाति एवं लिंग संबंधी विषमता की अवधारणा के बारे में बात की थी और आज हम इस विषय को आगे बढ़ाते हुए जाति संबंधी असमानता, भारत में जाति संबंधी असमानता के बारे में बात करेंगे। तो जन्म जाति एवं प्रजाति की विषमता के लिए उत्तरदायी है, यानी कि जन्म के आधार पर ही हमको जाति की सदस्यता मिलती है। इसलिए जन्म जाति एवं प्रजाति भी विषमता के लिए उत्तरदायी है। जो लोग उच्च समझे जाने वाले कुल, वंश, जाति एवं प्रजाति में जन्म लेते हैं, वे अपने को दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं और ये उच्चता और निम्नता की जो भावना है, यही असमानता को जन्म देती है और इस आधार पर भी विषमता पनपती है। काले, गोरे तथा ब्राह्मण व हरिजन के बीच पाए जाने वाली विषमता का यही आधार है। तो भारतीय ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक विषमता के प्रमुख आधार रही है। ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक विषमता का एक प्रमुख आधार रही है और जाति के आधार पर हमको विषमता देखने को मिलती है। तो पूर्व औद्योगिक समाजों में जाति व्यवस्था विशेषता पाई जाती है। जैसे जैसे समाज औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ता है, उसके साथ साथ वहाँ जाति विभाजन के बजाय वर्ग विभाजन का महत्व बढ़ता जाता है, यानी कि जाति की विषमता कम हो जाती है जैसे जैसे हम औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और औद्योगिकरण से पूर्व समाज में जाति व्यवस्था की विशेषता हमको दिखाई देती है और जैसे जैसे हम औद्योगिकरण में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे जाति व्यवस्था के स्थान पर वर्ग विभाजन का महत्व बढ़ता जाता है। परंपरावादी एवं कृषि प्रधान समाजों में जाति व्यवस्था का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। जाति व्यवस्था में सामाजिक विषमता को धर्म के द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। भारतीय जाति व्यवस्था को धर्म एवं प्रथागत कानून दोनों का समर्थन प्राप्त रहा है। आप इसको समझ सकते हैं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था को धर्म एवं प्रथागत कानून दोनों का ही समर्थन रहा है। यहाँ सामाजिक विषमता सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों ही रूपों में समाज द्वारा स्वीकृत रही है। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। ये पूर्व में भी आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जाति की सदस्यता जन्म के आधार पर होती है, तो इसलिए इसकी सदस्यता जन्मजात होती है और प्रत्येक जाति का एक नाम और एक व्यवसाय होता है। एक जाति के लोगों का एक वंश पेशा पाया जाता है और एक जाति के सदस्यों को अपनी ही जाति में विवाह करना होता है। इस प्रकार प्रत्येक जाति की अपनी एक जीवन शैली होती है और जाति व्यवस्था की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ हम उन जाति व्यवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति प्रथा जो है, जाति व्यवस्था है, उसके कारण यहाँ पर असमानता देखने को मिलती है और इस जाति व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि जाति व्यवस्था एक तो जन्मजात होती है। जाति व्यवस्था, जाति की सदस्यता जन्मजात होती है, यानी कि जन्म के आधार पर इसको हम प्राप्त करते हैं और इसके सदस्य हम बन जाते हैं। दूसरा है, जाति समाज का खंडात्मक विभाजन करती है, कई भागों में उसको बांट देती है, इसलिए खंडात्मक विभाजन भी जाति के आधार पर समाज का होता है। जाति समाज का खंडात्मक विभाजन करती है और जाति व्यवस्था में उच्चता एवं निम्नता का एक क्रम पाया जाता है, यानी कि यही एक विषमता का कारण है कि कुछ जातियाँ ऊंची समझी जाती हैं और कुछ जातियाँ निम्न समझी जाती हैं और इन दोनों के बीच में एक खाई होती है और इस आधार पर दोनों में विषमता यानी कि समानता नहीं होती, विषमता होती है। तो जाति के आधार पर समाज में उच्चता एवं निम्नता का एक क्रम पाया जाता है और ये विषमता को जन्म देता है। प्रत्येक जाति का एक अंतर्विभाई समूह होता है। प्रत्येक जाति एक अंतर्विवाही समूह है कि उसको अपने उस समूह के अंदर ही विवाह करना है।
प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय होता है और वो व्यवसाय उस जाति का होता है और जो भी उस जाति के सदस्य होते हैं वो उस व्यवसाय को करते हैं। तो इस आधार पर प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय होता है। जाति के सदस्य खान पान एवं सामाजिक सहवास संबंधी नियमों का पालन करते हैं। आगे प्रत्येक जाति के स्थानीय समुदाय में एक पंचायत होती है। प्रत्येक जाति की स्थानीय समुदाय में एक पंचायत होती है जो सदस्यों से जाति के नियमों का पालन करवाती है और जाति की सदस्यता संपूर्ण जीवन में एक होती है, यानी कि संपूर्ण जीवन के लिए होती है। जाति की सदस्यता संपूर्ण जीवन के लिए होती है और कोई भी व्यक्ति प्रयत्न या उपलब्धि द्वारा जाति की सदस्यता नहीं बदल सकता। यानी कि जाति एक बंद वर्ग है और उसको जन्म से आखिर तक उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जाति उसकी जन्मजात होती है, जाति की सदस्यता जन्मजात होती है और जाति की सदस्यता को संपूर्ण जीवन के लिए होती है और कोई भी व्यक्ति इसको बदल नहीं सकता और इसमें चेंज नहीं कर सकता।